आज भारत अपनी आज़ादी के 78 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। ये 78 साल की यात्रा एक कहानी है अनलिमिटेड माइलस्टोन्स की, उन हज़ारों सपनों की जो आज हमारी हकीकत बन चुके हैं। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो ना सिर्फ अपने आप में मजबूत है बल्कि पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक विकास में एक नई रफ्तार देखी है। लिबरलाइजेशन के बाद आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में आई तेज़ी ने देश की पॉवर्टी को कम किया है, नए रोजगार बनाए और लोगों का जीवन का स्तर उचित किया है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और इसी विकास की वजह से हम ग्लोबल मार्केट में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाए हैं। भारत ने आकाश में भी अपनी छाप छोड़ी है। चंद्रयान 2 मिशन ने चांद पर भारत के कदम रखे और मंगलयान ने मार्स के ऑर्बिट में किफ़ायती और सफल मिशन लॉन्च करके दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। मंगलयान मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जो पहली बार में सफल हुआ और ये सिर्फ $74 मिलियन में पूरा किया गया, जो हॉलीवुड की कई फिल्मों से भी कम है। एजुकेशन और लिटरेसी के मैदान में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2023 तक भारत का लिटरेसी रेट 77.7% तक पहुंच गया है, जो हमें एक एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया भर में एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। हेल्थ केयर के सेक्टर में भारत ने बड़े एडवांसमेंट्स किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम बन चुका है। इसने गरीब से गरीब इंसान को भी क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाया है, जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डाइवर्सिटी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अनेक संस्कृति और परंपराएं, ये सब मिलकर भारत को एक ग्लोबल हेरिटेज बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है। और सिर्फ यही नहीं, गुजरात के कच्छ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी भारत का ही है, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के कमिटमेंट को दर्शाता है। महिलाओं के लिए भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। 1966 में इंदिरा गांधी को देश की पहली और अब तक की अकेली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव से भारत ने जेंडर इक्वलिटी को अपनी प्रायोरिटीज़ में रखा है, जिससे महिलाओं को एजुकेशन और एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ावा मिल रहा है। रोजगार और कौशल विकास के मैदान में भारत ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 2023 में ही 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए 1 करोड़ से अधिक यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। ये सब भारत के रोजगार और इकोनॉमिक ग्रोथ के कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत ने अपनी रक्षा को भी मजबूत किया है। इंडाइजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज तक भारत अपनी सुरक्षा में किसी भी कदम से पीछे नहीं हटा है। 2023 में भारत ने अपने तेजस MK2 फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया, जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाता है। साथ ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की लीडरशिप से देश को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत आवाज़ बनाया है, जैसे कि G20 प्रेसिडेंसी, जहां भारत ने ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अपनी लीडरशिप को दिखाया। आज 78 वर्ष बाद हम सब मिलकर इस महान यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज़ादी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक एहसास है। हम सब का कर्तव्य है कि इस देश को और मजबूत बनाएं, इस आज़ादी को और महसूस करें और मिलकर अपने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। जय हिंद, जय भारत।